हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हमारे जो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो रिगार्डिंग द एसक्यूएल होंगे। ओके। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड द आईपी स्टूडेंट्स। फर्स्ट, फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बार की जो हमारी सीबीएसई बोर्ड डेट शीट है उसमें जो टाइम है हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज का एक गैप है हमारा पूरा। द लाइक आई थिंक 9th और 10th मार्च को हमारा मैथ्स का एग्जाम है 12th क्लास का। उसके बाद फिर 2 अप्रैल को जाकर आपका सीएस है। ओके। तो इस पूरे टाइम को यूटिलाइज करने के लिए सुपरनोवा @ लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई फ्री ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम लोग इस पर लाइव आएंगे और आपके डाउट सेशन इसमें लिए जाएंगे, रिवीजन क्लासेस होंगी और आपके लिए इसमें सैंपल पेपर्स भी यहाँ पर सॉल्व भी कराए जाएंगे। ऑनलाइन सब कुछ होगा, फ्री है। ये सारी क्लासेस हमारी फ्री क्लासेस होंगी। फॉर फर्दर आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहे आगे क्या इसमें डेवलपमेंट हो रही है, कब आपका लिंक आएगा, कैसे आपका लिंक आएगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे की इंफॉर्मेशन भी इस पर ही मिलती रहे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने एसक्यूएल। देखो, एसक्यूएल आपसे एग्जामिनर कब पूछेगा और कितने क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने माई एसक्यूएल विद पाइथन आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया तो डेफिनेटली आपकी क्वेरीज एसक्यूएल पे होंगी। अगर आप डेटा फाइल हैंडलिंग का सिर्फ यूज करके आपने प्रोजेक्ट बनाया तो बहुत कम चांसेस हैं कि इसके ऊपर आपके पास हार्डली एक आधा क्वेरी सोर्स कर। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट आपका उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन लोगों का थोड़ा पाइथन वाला पार्ट है ना वीक है। एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, आपने जवाब नहीं दिया, दूसरा भी क्वेश्चन पूछेगा, आपने जवाब नहीं दिया, तो एग्जामिनर स्विच करेगा आपका एसक्यूएल के ऊपर। देन ही विल स्टार्ट टू आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द डेटाबेस एंड द माई एसक्यूएल। वहां से फिर आपसे इसमें ये क्वेश्चन वहां से पुटअप करने और आपसे पूछना वो स्टार्ट करेगा। ओके। बेसिक से बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज द एसक्यूएल, please mention the or what is the full form of the SQL, structured query language. What is the database? Can you define the database? कुछ इस टाइप से भी हमारे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं। डिपेंड, देखो वाइवा हमेशा ही डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट हमारा कितना जानता है और किस टाइप का स्टूडेंट, क्वेश्चंस भी उसी तरीके से होते हैं। एक ब्राइट स्टूडेंट है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट से, तो उससे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे। एग्जामिनर को देख के पता लग जाता है। जो थोड़ा हमारा मीडियोकर स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, उसके लिए हमारे पास कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस वहां पर होते हैं हमारे पास। तो वहां पर हर तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए वहां पर आपके ये क्वेश्चंस ये होते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है, आपको कितनी नॉलेज है और क्या आता है, आपको अपने अकॉर्डिंगली वाइवा के लिए प्रिपरेशन यहाँ पर करनी होती है। और एक चीज याद रखना, वाइवा आपका होल सिलेबस से कहीं पर भी किसी भी पार्ट से क्वेश्चंस होते हैं, कोई स्पेसिफिक पार्ट से नहीं होंगे। समटाइम ये भी देखा गया है कि सिर्फ पाइथन से क्वेश्चंस हुए, बाकी कहीं से हुए ही नहीं। कुछ टाइम कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एसक्यूएल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं आपके और हार्डली आपके पाइथन से नहीं होते। हार्डली क्वेश्चंस होंगे भी तो बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं। सो इट्स डिपेंड, एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है, प्लस स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपका वाइवा वहां पर कैसा होगा इसके अंदर। ठीक है। सो आपको जो स्टार्टिंग कर लेते हैं इसके, तो सबसे पहले हमको डेटा डेफिनेशन, डेटाबेस की डेफिनेशन पता हो, डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, आरडीबीएमएस सिस्टम क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हमारा क्या होता है। ये बहुत बेसिक में क्लास 11th में भी पढ़ा है और रिवीजन में भी हमारे पास था जो आईपी स्टूडेंट्स हैं। प्लस कंप्यूटर साइंस का जो एक चैप्टर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और द डेटाबेस कंसेप्ट, उसमें ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अक्सर पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा रिडंडेंसी, क्या होती है रिडंडेंसी, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा का मीनिंग क्या होता है, हाउ टू कंट्रोल द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन आरडीबीएमएस, कैसे हम उसको कंट्रोल करते हैं। हम मोस्टली बोलते हैं भाई प्राइमरी की के थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब व्यू हमारे पास क्या होते हैं, वर्चुअल टेबल इसके अंदर बनती है। व्यू क्या करते हैं, व्यू बेसिकली क्रिएट अ वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल का यूज करते हैं इसके अंदर। व्हाट इज द रिलेशन इन अ डेटाबेस। अब रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, टेबल होता है यानी कि अरेंज इन अ रो एंड द कॉलम। व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेन। अब जो टेबल में जितने भी रोज और जितने भी सेल आपके पास आए, जो डेटा यानी पूल ऑफ वैल्यू, बेसिकली इट्स नोन एज द डोमेन। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जो एमसीक्यू होते हैं ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको ये पता होने चाहिए। एट्रीब्यूट्स और कॉलम दोनों ही टर्म्स हमारे सेम है, टपल एंड द रो दोनों ही टर्म हमारे सेम है। की को आप कैसे डिफाइन करते हो, हाउ यू कैन डिफाइन द की। A key in a database is an attribute or the set of the attributes that help to uniquely identify a tuple। किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करें, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए
हम उस पे प्रॉपर्टीज कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, कीज का यूज करते हैं, कीज की हेल्प से ही होते हैं। नाउ यू मस्ट नो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कीज, लाइक प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, ऑल्टरनेट क्या है, इसके अंदर फॉरेन की क्या है। यू मस्ट नो द डेफिनेशन एंड द एग्जाम्पल ऑल्सो। आपसे एग्जाम्पल सिचुएशनल, जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में भी इस पे आपका 1 to 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, सेम टाइप से हमारे पास ये वाइवा में भी इसमें क्वेश्चन से पुटअप कर सकते हैं। जैसे डिग्री क्या, क्वालिटी क्या, नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल इज नोन एज द डिग्री, नंबर ऑफ द रोज इन अ टेबल इज नोन एज द कार्डिनलिटी। ठीक है। नेम द कमांड क्लॉज विच इज यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय क्लॉज होता है हमारा। आपको ये बहुत क्लियरली हो, जब कभी भी एग्जामिनर के सामने बैठेंगे या तो आंसर यस में होगा या नो में होगा, इधर उधर की बातें मत करना। ऐसा ना हो कि आपने यहां बोल दिया हैविंग क्लॉज। प्लीज सुन लेना, आपने एग्जामिनर पूछना चाहता था आपसे सिर्फ ऑर्डर बाय क्लॉज, आपने बोल दिया हैविंग क्लॉज। अब एग्जामिनर क्या करेगा, सारा फोकस हैविंग क्लॉज के ऊपर आ जाएगा, उसके अराउंड इर्द गिर्द आ जाएगा, आपसे फिर पूछने लगेगा एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, हैविंग के साथ ग्रुप बाय क्लॉज का क्या यूज होता है। सो इस चीज का आप याद रखना, जितना आप गलत बोलोगे उतना ही आप फंसोगे वहां पर। नहीं आता है सॉरी बोल दीजिए, हम आगे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, लेकिन आप गलत आंसर देंगे तो आप फंस जाएंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। ठीक है। एज एन एग्जामिनर हम लोग भी जाते हैं तो ये क्वेश्चन, ये अक्सर चीजें होती हैं, ना चाहकर भी हो जाती हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ना चाहकर भी चीजें हो जाती हैं। तो अगर आपको आंसर आता है, याद रखना आंसर आता है, यू हैव टू गिव द आंसर, और अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहना। एक पॉइंट बहुत ध्यान से याद रखना कि जो आंसर आपने बोला है कॉन्फिडेंटली बोलना। अगर आप अगर मगर करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे या ऐसा वैसा करेंगे तो पहचान जाएगा, आपको सही को भी, सही आंसर भी दे रहे होंगे, इतना कंफ्यूज करेगा आप बोल देंगे हाँ, गलत आंसर है। इट्स अ वाइवा, वहां पर आपकी पर्सनैलिटी को भी देखा चेक किया जाता है। ठीक है। तो वहां पर सही आंसर को भी ऐसा एग्जामिनर बोलेगा गलत आपने आंसर किया है। यू हैव टू स्टिक ऑन योर आंसर, आपने सही बोला सही, गलत बोला सही, गलत बोला तो गलत। ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने वाइवा में ध्यान रखनी होती है। नाउ व्हाट इज, अब आगे क्वेश्चंस लेते हैं। पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ द एसक्यूएल। एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसक्यूएल एंड द माई एसक्यूएल। स्टूडेंट अक्सर बोल देते हैं माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल आर द सेम। नहीं, दोनों सेम नहीं है। एसक्यूएल इज द लैंग्वेज दैट हैज सम क्वेरी कमांड सिंटैक्स, उसका इंप्लीमेंटेशन करने के लिए वी हैव द एप्लीकेशन। माई एसक्यूएल इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द एसक्यूएल। ओके, ये हमारा इसमें डिफरेंस है। प्राइमरी की क्या है, हमने ऊपर अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। नाउ यू मस्ट नो द सिंटेक्स एंड द कमांड। जैसे यहाँ पर देखो कुछ कमांड स्टार्ट हो गए हमारे। विच कमांड यूज टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल, यानी कि टेबल्स को डिस्प्ले करना है, शो टेबल्स। विच कमांड यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ऑल्टर टेबल कमांड है। विच कमांड यूज टू चेंज द डेटा ऑफ द टेबल। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है, एग्जामिनर अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज करता है। उसने बोला अच्छा ये ऑल्टर ऑफ इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी चेंज कर रहा है, ये भी चेंज कर रहा है, आपको इतना कंफ्यूज करेगा, आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। सो स्टिक ऑन योर आंसर, याद रखना इस चीज के लिए। नाउ ड्रॉप, देखो दोनों, देखो यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है कि आपका कंफ्यूज हो ही। यहाँ लिखा है विच कमांड यूज टू डिलीट द डेटा, विच कमांड यूज टू डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, यानी कि स्कीमा की बात कर रहा है, यहाँ पर रिकॉर्ड की बात कर रहा है। जब कभी भी रिकॉर्ड रो की बात की जाएगी तो डिलीट का यूज होगा, जब कभी भी स्कीमा स्ट्रक्चर, टेबल का कॉलम हो गया, टेबल में प्राइमरी की हो गई या टेबल को हो गया रिमूव करना हो तो, डिलीट करना हो तो वहां पर ड्रॉप का यूज करेंगे। ओके। विच क्लॉज यूज विद एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप बाय और द वेयर क्लॉज, आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ग्रुप बाय। विच ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय द कैंडिडेट की, आपको पता होने चाहिए जितने भी हैं, जो भी कॉलम्स हमारे प्राइमरी की बन सकते हैं, ऑल आर द कैंडिडेट कीज। आपको आंसर देना है लैंग्वेज इज नो बार, याद रखना इस चीज के लिए। ऐसा ना हो आप हेजिटेट होते रहे इंग्लिश इंग्लिश के चक्कर में और पता लगा आंसर आपका निकल गया। यू हैव टू गिव द आंसर आइदर इंग्लिश और हिंदी, जिसमें भी आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, यू हैव टू गिव द आंसर। ओके। नाउ करेक्ट द एरर, समटाइम देयर इज एन एरर, तो आपको अगर एरर दे रखा है तो यू हैव टू आल्सो रेक्टिफाई द एरर। ठीक है। अब एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में आपको पता हो, एग्रीगेट फंक्शंस और सिंगल लाइन फंक्शंस, याद रखना। सिंगल रो फंक्शंस एंड मल्टीपल रो और द ग्रुप रो फंक्शंस, दो टाइप के फंक्शंस हैं। जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, काउंट स्टार, ऑल आर द एग्रीगेट फंक्शंस। वो ग्रुप ऑफ रोज पे काम करते हैं। इसके बाद जितने भी हमारे डेटा टाइप फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, मैथ्स फंक्शंस हैं, ठीक है, सारे फंक्शंस हमारे सिंगल रो फंक्शंस हैं। ओके। व्हाट डू मीन बाय द डिग्री एंड क्वालिटी, डिफरेंस आपको आना चाहिए। एक्सपेंड, डीडीआर डीएमएल के एग्जांपल्स के साथ में इसकी डेफिनेशन भी आपको पता हो। ठीक है। यहाँ पर कमांड दे रखी है कि विच कमांड यूज टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ द वर्कर इन अ टेबल। देखो यहाँ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दोनों लिख दिया। हमको पता है ना, ऑल्टर भी अपडेट करता है और ये
अपडेट तो खैर करता ही अपडेट है, तो कौन सी कमांड यहाँ पर यूज, जस्ट दिस इज गिवन टू कंफ्यूज द स्टूडेंट, उसके हिसाब से ही आपके पास ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किए गए। नेम द स्टूडेंट, नेम द कमांड यूज टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, डिस्क्राइब है, वहां बोलते हैं भाई शो भी तो है, शो मतलब भी तो देखना ही होता है, ऐसे कंफ्यूज किया जाता है। आपने बोला डिस्क्राइब, डीएससी और डिस्क्राइब, मैंने बोला शो, शो माने भी तो देखना है, स्टूडेंट एक बार तो थॉट लेगा ही, हाँ शो माने भी थॉट देखना ही तो होता है। तो ये क्या है, आपको कंफ्यूज इन केसेस में नहीं होना है। विच एग्रीगेट फंक्शन यूज टू फाइंड सम और द कॉलम फंक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड द वेयर क्लॉज, ये बेसिक थ्योरी में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, सब कुछ किया है हमने, वहां से आप इसको कर सकते हो। व्हाट इज द यूज ऑफ द लाइक इन एसक्यूएल, लाइक का एसक्यूएल में क्या यूज होता है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिलीट टेबल डेटा, डिलीट फ्रॉम डेटा। अब ये कमांड आपको दे रखी है, उसने बोला है भाई इसको आप करेक्ट कीजिए, व्हाट इज द करेक्ट करेक्शन, इसके अंदर क्या होगा, किस तरीके से इसको करेक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या है, आपकी करेक्ट फॉर्म हमारे पास ये वाली है। व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीगेट फंक्शन, जो भी हमने डिस्कस किया था, ग्रुप ऑफ फंक्शंस बेसिकली आर नोन एज द ग्रुप एग्रीगेट। ठीक है, और आउटपुट ग्रुप ऑफ फंक्शंस पे करते हैं, आउटपुट आपको सिंगल वैल्यू मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास की लाइक, हमारे पास जो ऑपरेटर होता है, कितने हमारे इसमें वाइड कार्ड है, दो वाइड कार्ड है, एक हमारे पास परसेंटेज साइन का है, एक आपके पास में अंडरस्कोर है। डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड इज नोन एज रिडंडेंसी, आपकी ये प्रॉपर्टी है ना एक आपके इसके अंदर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर, थियरी में भी अक्सर पूछा जाता है, लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में तो था ही वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड द वेर कैर। तो आपको बहुत क्लियरली रहना है, एक आपका फिक्स्ड लेंथ है, एक आपका वेरिएबल लेंथ है, एग्जामिनर आपका विद एग्जाम्पल पूछ सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर। करंट डिग्री के ऊपर दो हम पढ़ चुके हैं, वेयर हाइविंग के ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। डिफाइन प्राइमरी की अभी हमने देखा है, डिफरेंस बिटवीन डीडीएल डीएमएल, कमांड्स विद एग्जांपल अगर आपसे पूछ लिया जाए, पैकेज को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, ये हमने ऊपर अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें देखा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स बेसिकली मीन्स द कंडीशंस, चेकिंग द कंडीशंस दैट अप्लाइड व्हेन वी आर क्रिएटिंग द टेबल, उस टाइम पर हम अपने इन कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन द कीज, कैंडिडेट अल्टरनेट कैंडिडेट प्राइमरी की, अल्टरनेट प्राइमरी कीज, ये डिफरेंसेस आपको इसमें से आना चाहिए। ऑर्डर बाय क्या है, हैविंग क्या है, एग्रीगेट फंक्शंस की वर्किंग क्या है इसके अंदर ये। ठीक है, अब हमारे पास फ्रॉम, हमारे पास क्या यूज होता है, क्या स्पेसिफाई करते हैं, कंटेंट को रिट्राइव करने के लिए फ्रॉम का यूज करना होता है, कहां से रिट्राइव कर रहे हैं इसके लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे कीवर्ड। डिस्टिंक्ट का यूज क्या क्या होता है इसके अंदर, डिस्टिंक्ट विद काउंट अगर यूज करते हैं तो हमारा किस टाइप से इसमें फंक्शन ये फ्रेम होगा। वेयर क्लॉज क्या है और हैविंग क्लॉज क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपसे पूछा था अक्सर बोर्ड में भी और एग्जाम में भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेयर क्लॉज एंड द हैविंग क्लॉज। ओके, तो इस टाइप से इसमें आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये लर्न करने हैं, आपको इसको फाइल को पढ़ना है, रीड करना है अच्छे तरीके से। इसको रीड करने का एक बेनिफिट आपका यहाँ वाइवा में तो आएगा ही आएगा, प्लस आपके जो वन वर्ड आंसर्स आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, वहां पर भी आपको ये हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो 2 in 1 आपके यहाँ पर ये काम करेगा। ये हमारे सारे फंक्शंस हैं, सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसको यहाँ पर ये बताया गया है, ये आपको इसमें ये पता होने चाहिए। ये ट्यूटोरियल है आपका, ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वंस वंस अगेन आई विल रिमाइंड टू यू, वाइवा हमारा बहुत सिंपल होता है, इजी होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, याद रखना। बस वहां पर आपको जो आप बोल रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंट रहे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कोई भी एग्जामिनर आए आपका, कहीं से भी क्वेश्चंस आपके पुटअप करना, यू हैव टू गिव इन अ सिंपल एंड इजी वे, कॉम्प्लिकेटेड मत करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जामिनर के साथ में जितना आप कॉम्प्लिकेटेड होंगे उतने ही आप फंसेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल मत करना, या तो आंसर आता है या आंसर नहीं आता है, गलत सलत जवाब मत देना, उसमें दोगे तो फिर उसमें खुद ही फंस जाओगे आप। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। वंस अगेन अनाउंसमेंट हमारी जो स्टार्टिंग वीडियो में की थी कि रिवीजन क्लासेस हमारे स्टार्ट होंगे आफ्टर योर मैथ्स एग्जाम, उसका शेड्यूल, उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको अगर चाहिए, यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, जिससे कि आपको इसके जो अपडेट्स हैं वो आपको इसमें रेगुलरली मिलते रहे। ठीक है, और नेक्स्ट वी विल स्टार्ट सम मोर सैम्पल पेपर्स एंड ऑल, वो भी, उसके भी वीडियोस अभी आने वाले हैं। हम अपने सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कैसे करते हैं, किस तरीके से स्पेशली बोर्ड के अंदर किस तरीके से पेपर को सॉल्व किया जाता है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं, इसके सब के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं। और सो इसके लिए आप क्या करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।